देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैं जितने दिन तुम्हारे साथ हूं, मैं किसी भी अवस्था में वैकुंठ का ये दीपक बुझने नहीं दूंगा श्री। मैं जानती हूं प्रभु। जिसके चरण संपूर्ण जगत में मंगल चिन्ह रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, उसके चरणों का ये आभूषण पाकर मैं धन्य हुआ हूं। तुम्हारी उपस्थिति एवं हर रूप में मेरा साथ देना, मैं अपना कर्तव्य निभाने में कभी भी पीछे नहीं रहूंगा। तुम्हारे और मेरे बीच कभी भी किसी विघ्न की सृष्टि ना हो। तो अंत में नारायण और श्री लक्ष्मी का विवाह निर्विघ्न संपन्न हुआ। आज हमारा हृदय आनंद से भर उठा है हे प्रजापति। किंतु पिता होकर मेरे हृदय की व्याकुलता तो किसी भी प्रकार से कम नहीं हो रही देवादिदेव। कैसी व्याकुलता है प्रजापति? मेरी पहली चिंता श्री लक्ष्मी को लेकर है। जगत पालक की लीलाओं के विषय में उसे कोई अनुमान नहीं है। प्राकृतिक रूप में वो अभी भी बालिका है। पत्नी धर्म निभाना इतना सहज कार्य नहीं है। सर्वोपरि वो जगत पालक की पत्नी है। आप तो जानते हैं देवादिदेव, विष्णुदेव कर्तव्य के विषय में कोई भी त्रुटि को क्षमा नहीं करते। प्रजापति, आपको पिता के रूप में देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए। पिता माता सदैव अपनी कन्या को बालिका ही समझते हैं। आप जब इतने ही चिंतित हैं, तो श्री लक्ष्मी की सहायता के लिए उनके दोनों भक्तों को भेज दीजिए वैकुंठ में। ये तो आपने उचित कहा है देवादिदेव। मैं दोनों यक्षिणियों को
वैकुंठ लोक में भेजने के लिए यक्षपति को आदेश देता हूं। मैं दोनों को विशेष चिन्ह दान करूंगा ताकि उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश का अधिकार मिले। यही उचित है। इसके अतिरिक्त और किस विषय को लेकर आप विचलित हैं? लक्ष्मी। मेरे द्वारा उत्पन्न ये माया वृक्ष हर प्रकार की विघ्न सृष्टि करने में सक्षम है। इस वृक्ष के द्वारा ही कलह, हिंसा, दंड, संदेह, विवाद, समस्त प्रकार भेद सृष्टि की अनुभूति पहुंच जाएगी वैकुंठ में। आपने बिल्कुल उचित कहा है प्रजापति। उसका चरित्र बड़ा ही रहस्यमयी है। उसने कहा था कि वो वैकुंठ जाएगी, पर वो गई क्यों नहीं? क्या पुनः वो श्री लक्ष्मी को कोई क्षति पहुंचाने का प्रयास तो नहीं कर रही? तुम्हारा स्वर्ण संसार अब नष्ट हो जाएगा श्री लक्ष्मी। अब इस विष वृक्ष को वैकुंठ में भेजने का उपाय ढूंढना होगा मुझे। हम पुनः अनाथ हो गए हैं सुकुमारी का। माँ अपने निवास पे अब नहीं लौटेंगी। माँ से अब कब मिलना होगा? माँ को देखकर मन शांत हो जाता है। कोई भी चिंता नहीं रहती, कोई भी विघ्न नहीं रहता। माँ वैकुंठ में क्या कर रही है क्या पता। एक बार यदि अपने नेत्रों से माँ का नया जीवन देखने को मिल जाता तो ये जीवन धन्य हो जाता। सुकुमारी का धन्य हो जाता। हीरा, सुकुमारी का प्रणाम यक्षराज। तुम दोनों को इसी क्षण वैकुंठ लोक के लिए निकलना होगा। पिताश्री ब्रह्मा ने आदेश दिया है। मां की सेवा करने का सौभाग्य मिला है तुम्हें। तुम लोग यक्ष लोक से पुष्प लेकर जाओ और उन सभी सुंदर पुष्पों से संपूर्ण वैकुंठ लोक को सज्जित कर दो। सत्य यक्षराज, अर्थात माँ को हमारी पीड़ा का बोध हो गया। माँ, इतनी कृपा आपकी, इतनी कृपा माँ। पिताश्री ब्रह्मा ने तो मेरा कार्य सहज कर दिया है। जाओ विष वृक्ष, जाओ वैकुंठ में, नष्ट कर दो श्री लक्ष्मी का स्वर्ण संसार। यक्षिणीगढ़, तुम लोग वैकुंठ लोक में क्यों आई हो?
हे विष्णु वाहन, पिताश्री ब्रह्मा के आदेश से हम वैकुंठ को पुष्पों से सज्जित करने आए हैं। यहाँ प्रवेश के लिए अनुमति चाहिए होती है। प्रवेश अधिकार का चिन्ह दिखाओ। पिता ब्रह्मा ने ये माला दान की है हमें। उत्तम, आओ तुम लोग, आ जाओ। देवी, आसन ग्रहण करो। प्रभु, मैं आपके आसन पर बैठूंगी? असंभव। सप्तपदी काल की शपथ ली है देवी। तुम समस्त परिस्थितियों में मेरे साथ रहोगी। ये मेरा आसन है, इसीलिए इस आसन पर तुम्हारा भी अधिकार है। आसन ग्रहण करो देवी, कुछ बात करनी है। श्री, आसन ग्रहण करो। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं? क्यों अपराधी बना रहे हैं मुझे? देवी, शांत हो जाओ। क्यों इतना संकोच कर रही हो? इस मंगल चरण को मैं बिना आभूषण के रहने नहीं दे सकता। प्रभु, ये आभूषण आपके पास था? दिया जलाते समय तुम्हारे पैरों से गिर गया था। अनुमति दो देवी, ये आभूषण मैं तुम्हें पहनाना चाहता हूं।
देवी, कृष्ण विष वृक्ष, अपने विष द्वारा वैकुंठ लोक भर दो। प्रभु, ये क्या हो रहा है प्रभु? ये क्षीर सागर अचानक अशांत क्यों हो गया? ये तो बड़े दुर्भाग्य का चिन्ह है। कैसे शांत वैकुंठ इस तरह अस्थिर हो गया? किसने प्रवेश किया है वैकुंठ लोक में? शीघ्र ही इस अज्ञात अस्थिरता का हमें अनुसंधान करना ही होगा। प्रभु,
देवी, ये जगत आपके ही वश में हो देवी। जरती, 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 तुम्हारी इच्छा पूर्ण होने जा रही है जरती। देखो जरती, देखो ये माया अग्नि, इसकी शिखा चारों दिशा में भयानक रूप से धधक रही है। इसका अर्थ हुआ कृष्ण विष वृक्ष ने अपना विष फैला दिया है वैकुंठ में। ये असंभव संभव कैसे हुआ देवी? मैंने यक्षिणियों के फूलों की टोकरी में बड़ी सावधानी से वो कृष्ण वृक्ष वृक्ष छुपा दिया था। और उस कृष्ण विष वृक्ष के प्रभाव से धीरे धीरे लक्ष्मी और नारायण के बीच विच्छेद सृष्टि होगी। और ये बात स्वयं नारायण भी नहीं जानते। मेरी विजय होने जा रही है जरती, हर रूप से विजय हुई है। अब मुझे वैकुंठ लोक में प्रस्थान करना होगा। चलती हूँ। अवश्य देवी, मैं आपके विजय संवाद की प्रतीक्षा में रहूंगी। प्रणाम माँ। प्रणाम प्रभु। हीरा, सुकुमारिका, तुम दोनों यहाँ? पिताश्री ब्रह्मा के आदेश से हम दोनों आपकी सेवा करने आए थे माँ। आप दोनों का विश्राम कक्ष पुष्पों द्वारा सज्जित कर रहे थे। अचानक कहीं से कृष्ण वर्ण सा धुआं आने लगा और उस धुएं से हम लोग अचानक अचेत हो गए। उसके बाद से और कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं हमें। कृष्ण वर्ण सा धुआं वैकुंठ लोक में? ये तो असंभव है। हम जो कह रहे हैं सब सत्य है हे नारायण। जानता हूं यक्षिणी, श्री लक्ष्मी के भक्त कभी असत्य नहीं बोलते हैं। मैं तो सोच रहा हूं वैकुंठ लोक में उस धुएं की सृष्टि हुई कैसे? क्या है इसका उत्पत्ति स्थल? प्रभु, मुझे लगता है वैकुंठ लोक में किसी ने माया जाल विस्तार किया है। ये उसी का माया फल है।
प्रणाम हे नारायण। ये क्या भगिनी? कुछ हुआ है क्या? कोई विघ्न सृष्टि हुई है क्या? हाँ लक्ष्मी, अचानक ये वैकुंठ अशांत हो उठा है। क्षीर सागर भी अस्थिर हुआ था। कैसे हुआ? तुम किसी संकट में तो नहीं पड़ी ना भगिनी? और यक्षिणीगण यहाँ क्या कर रही है? तुम दोनों को तो पिताश्री ने एक विशेष कार्य से भेजा था ना? वो विशेष कार्य तो अभी आरंभ भी नहीं हुआ है। ये समय नारायण एवं श्री लक्ष्मी के विश्राम का समय है। जाओ तुम लोग, पुष्प सज्जा आरंभ करो। ये सब लेकर जाओ। नाना भगिनी, इनका कोई दोष नहीं है। वे तो यहाँ अवचित हो गए थे। अवचित? अचानक? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना भगिनी? जिसके रक्षक स्वयं विपद भंजन मधुसूदन, उस पर कोई संकट आ सकता है? सत्य कहा है भगिनी। जिसके साथ स्वयं विपद भंजन है, उसे किसका भय? तुमने इतना विलंब किया, हमारे साथ क्यों नहीं आई? यही तो तय हुआ था ना। सोचा तुम दोनों को साथ में कुछ समय एकांत में रहना चाहिए। वैसे मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तुम दोनों को एकांत में रहने दे रही थी मैं, किंतु किंतु क्या लक्ष्मी? किंतु मन अचानक से व्याकुल हो उठा। इसीलिए मैं श्री लक्ष्मी से मिलने के लिए यहाँ पर आ गई। अचानक देवी लक्ष्मी इतनी व्याकुल क्यों हुई, क्या मैं जान सकता हूँ? तुमने स्वयं ही भगिनी को एकांत में भेज दिया और उसके बाद स्वयं ही तुम व्याकुल भी हो गई। इसका क्या कारण है? हे नारायण, क्या आप मेरे उद्देश्य को लेकर संदेह प्रकाश कर रहे हैं? आप तो जानते हैं, कपिल मुनि के निर्देश अनुसार
मैं प्रायश्चित कर रही हूँ। इस समय कोई असत कार्य करने की कोई इच्छा नहीं है प्रभु, विश्वास कीजिए। देवी, तुम जगत पालक श्री हरि के सम्मुख वार्ता कर रही हो। मैं अंतर्यामी हूं। तुम्हारे हृदय में स्फटिक की तरह स्वच्छ रूप से झांक सकता हूं। अचानक इतना भयानक वृक्ष कहाँ से आ गया? माँ, ऐसा भयानक वृक्ष इस टोकरी में नहीं होना चाहिए। हमने अपने हाथों से पुष्प चुनकर रखे थे और वही पुष्प इस टोकरी में रखे थे। माँ, ऐसा अद्भुत रूपी वृक्ष हमने कभी नहीं देखा। माँ, कभी नहीं देखा। सत्य है, ऐसा भयानक वृक्ष तो मैंने कभी भी नहीं देखा। ये विष वृक्ष कहाँ से आया? अलक्ष्मी, शांत हो जा। मेरे सम्मुख तुम असत्य मत बोलो। ये माया वृक्ष विष वृक्ष है। ये तुम्हारी ही सृष्टि है। वैकुंठ लोक में छल से ये वृक्ष भेजकर तुमने कलह डालने का प्रयास किया है। मैंने तुम्हारे समस्त अपराध क्षमा किए हैं लक्ष्मी, किंतु ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है। ये तो श्रीहरि का क्रोध कंपन है। क्या हुआ है वैकुंठ लोक में? नारायण इतने कुपित क्यों हुए?
देवी लक्ष्मी, तुम्हारी समस्त शक्तियों का मैं हरण कर लूंगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के बाद तुम। प्रभु शांत हो जाइए प्रभु। क्षमा कर दीजिए मेरी भगिनी को, क्षमा कर दीजिए। आप जगत पालक हैं। ऐसा क्रोध आपको शोभा नहीं देता प्रभु। कृपा करें प्रभु, कृपा करें। देवी, ये क्या कर रही हो तुम? तुम करुणा भिक्षा मांग रही हो, वो भी लक्ष्मी के लिए? एक ही साथ तुम दोनों ने जन्म लिया, लेकिन फिर भी ग्रह दोष के कारण अलक्ष्मी दुर्भाग्य की देवी हुई। उसके हृदय में विद्वेष, हिंसा, दंड, कभी भी कुछ भी कम नहीं होता। ऋषि कपिल के सानिध्य में आकर भी अलक्ष्मी अपनी विनाशकारी प्रकृति को कभी बदल ही नहीं पाई। इस माया वृक्ष की सृष्टि हुई है हमारे बीच विच्छेद सृष्टि करने के लिए। अब इसका योग्य दंड इसे भोगने दो देवी। हे नारायण, सब अपने धर्म के अनुसार ही कार्य करते हैं। मेरा धर्म ही है जगत में विच्छेद सृष्टि करना। आप ही बताइए प्रभु, आज यदि मैं भेद सृष्टि ना करती, तब क्या श्री लक्ष्मी के लिए जगत में श्री सृष्टि करना संभव होता?